सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हमने बुक किया है 13,000 का लॉस। और सबसे बड़ी जो गलती हुई मेरे से, जो मैंने आपको टेलीग्राम पे बताई थी, वो जो नेट की वजह से मेरी गलती, वो है ये लॉस मेरा। इसमें से 10,000 के आसपास का लॉस हमारा सिर्फ नेट की वजह से हुआ है। कहीं कहीं मेरा एक ट्रेड ले लिया था मैंने, उस ट्रेड का स्क्रीनशॉट भी डाला था आपको। और अदरवाइज हमारा 3 या 4 हज़ार का लॉस होता मैक्सिमम। 6,500 का प्रॉफिट था मॉर्निंग में, अगर आपने देखा हो मेरा टेलीग्राम पे स्क्रीनशॉट। मार्केट बहुत ज्यादा चौपी थी, बहुत ज्यादा गंदी थी ऑप्शन बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से। और एक रेंज में घूम रहे थे मार्केट। लास्ट का ये मूव छोड़ दो, स्टार्टिंग का ये मूव छोड़ दो, उसके अलावा जिसने भी यहाँ बाई सेल करा होगा ऑप्शन बायर ने, वो तो बहुत बुरी तरह फंसा होगा। हालांकि इस मार्केट में भी 6,500 रुपये मैंने निकाल लिए थे, लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट में थोड़ा सा, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि कहीं ना कहीं लास्ट में एक मूव आता है, ऑल टाइम हाई पे मार्केट खड़ा है, तो कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि एक डिप आएगा। लेकिन उस डिप को कैच करने के लिए आपको बैठना पड़ेगा, और वो डिप में आया तो सही, लेकिन उस डिप में प्रीमियम भी इतने नहीं बढ़े। अगर आपने आउट ऑफ द मनी लिया था तब तो बिल्कुल भी नहीं बढ़े, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट इमीडिएटली आया, इमीडिएटली रिवर्स हो गया। तो इस तरह की मार्केट में थोड़ा सा हमें ध्यान से ट्रेड करना पड़ेगा। एक चीज और, मार्केट ऑल टाइम हाई पे अपने, तो काफी लोग आपको ये सलाह देंगे मार्केट यहाँ से गिरेगी गिरेगी। और देखो, जब भी मार्केट ऑल टाइम हाई पे होता है तो, और ये ब्रेक अवे गैप बनाया, अभी मैं दिखाता हूँ। लेवल्स की बात करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमारा टारगेट ही 44,250 था। उसके ऊपर ही खुला मार्केट, और उसके बाद मार्केट 44,500 तक गया। ठीक है। निफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी तो हमारे लेवल्स के ऊपर ही बीच में ही रहा। फिर 550 के ऊपर बाय करना था हमें, तो हमारे लेवल के नीचे आके दोबारा ऊपर भी नहीं गया, और ऊपर 661 का टारगेट था, वो टारगेट भी नहीं आया। तो कहीं ना कहीं आज थोड़ा सा मार्केट काफी बोरिंग रहा। अब कल देखते हैं क्या होता है। बाकी आगे की बात करते हैं। सबसे पहले बैंक निफ्टी में डेली चार्ट पे चलते हैं। देखो, अब प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि मार्केट में सबको ये दिखा दिया गया है कि मार्केट में क्या बनी है, डोजी बनी है। और मार्केट में कहीं ना कहीं लोग ये सोच रहे होंगे कि इसके नीचे सेलिंग आएगी, जो कि आ सकती है। लेकिन कहाँ तक आएगी, वो आएगी सिर्फ ये जो ब्रेकआउट लेवल है। आप ये ट्रेंड लाइन बना के रखना डेली चार्ट पे। इसके अगर आती भी है तो सिर्फ 44,000 तक मार्केट में सेलिंग आ सकती है, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है। एक और चीज, मार्केट में जब भी मार्केट, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये होता है ब्रेकअवे गैप। और ये जो ब्रेकअवे गैप होते हैं आसानी से फिल नहीं होते हैं। नॉर्मली आप ब्रेकअवे गैप क्या होता है, जब भी मार्केट पूरी एक रेंज में कंसोलिडेट करता है और अगले दिन गैप अप के साथ ही रेंज में ओपन होता है, तो इस तरह के गैप फिल होने मुश्किल हो जाते हैं। तो कल मेरी उम्मीद ये है कि कल मार्केट अगर कहीं ना कहीं बीच में ओपन हो गया, इसका हाई तोड़ता है, तो मार्केट यहाँ से लगातार ऊपर जाता सकता है, rather than इसको रिटेस्ट करने। अगर नीचे आता है तो यहाँ पे रिटेस्ट करने आ सकता है। यहाँ पे बाय सोचेंगे, और सेलिंग का सेटअप क्या रहेगा, इसके लिए हम 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। तो आज के लिए, अभी के लिए इसका लो मार्क कर लेते हैं हम, क्योंकि शूटिंग स्टार कैंडल तो है। 44,193 मार्क कर लो। और यहाँ पे 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं सीधे, कि कल हमें सेल कहाँ करना है, बाय कहाँ करना है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, तो सेलिंग आप इसके नीचे कर सकते हो मोस्ट प्रोबेबली। इसके नीचे भी कर सकते हो, वैसे तो आपका एक सेटअप और है। अब ध्यान से यहाँ पे एक चीज और देखो, अगर मैं इसको थोड़ा छोटा करता हूँ और यहाँ पे आप एक ट्रेंड लाइन बनाते हो इस तरह की, तो आप देखोगे इस ट्रेंड लाइन को मार्केट होल्ड कर रहा है कहीं ना कहीं। इसको मैं टच करता हूँ अगर यहाँ पे, ठीक है। तो ये ट्रेंड लाइन टूटती है तो प्रीवियस स्विंग क्या होना चाहिए, प्रीवियस स्विंग भी यही होता है। तो आप नॉर्मली, वैसे इस वीक को भी कंसिडर कर सकते हो नॉर्मली। आप अगर आप देखोगे तो ये 44,250 के लेवल भी ले सकते हो। तो अगर कोई तो एग्रेसिव है तो 44,250 के लेवल, 250 के नीचे सेल कर सकता है, 250 के आसपास। और टारगेट उसके 40, इस गैप फिलिंग तक के रहेंगे 44,088 तक, मतलब 250 पॉइंट का टारगेट मिल जाएगा। जो थोड़ा सेफ चलना चाहता है वो 44,259 के नीचे सेल कर सकता है, और 44,000 तक के टारगेट ले जा सकता है। क्योंकि यहाँ पे वो जो ट्रेंड लाइन आपको दिखाई थी, उसका कहीं ना कहीं रिटेस्ट लेवल है। तो ये एक टारगेट रहेगा आपका। बाइंग कहाँ करनी है, बाइंग के लिए तो बहुत ही अच्छा मार्केट सेटअप बनाया हुआ है। ये मार्केट ऑलरेडी 3 4 5 4 बार टेस्ट कर चुका है, तो सीधे सीधे 44,486। अब यहाँ पे देखो, मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि कभी भी ऐसा हो 500 के आसपास हो, तो 550 का लेवल लेना चाहिए। तो यहाँ पे भी मैं आपको 550 का लेवल बताऊंगा। अब लेकिन यहाँ पे एक कैच है, यहाँ पे दोनों चीजें कर सकते हो आप। अगर आप थोड़े एग्रेसिव बंदे हो तो आप 486 के ऊपर बाय कर सकते हो। अगर आप सेफ चलना चाहते हो तो 558 के ऊपर बाय कर सकते हो। 5 मिनट की कैंडल क्लोज होगी, उसका हाई ब्रेक होगा, ट्रेड कर लेंगे। अगर आप दोनों में से कुछ भी नहीं हो, मतलब मान तो आप आधी क्वांटिटी यहाँ डाल, मान लो आप 2 लॉट में ट्रेड करते हो, एक लॉट आप यहाँ डाल दो और एक लॉट आप यहाँ डाल दो। ठीक है। उसके बाद मार्केट में टारगेट क्या रहेंगे, 550 के ऊपर मैक्सिमम टारगेट। ऊपर की तरफ हमारे पास कोई टारगेट नहीं है चार्ट पे, तो मैं ऐसे केस में क्या करता हूँ, 100 पॉइंट के ब्लॉक बना लो। 550 के ऊपर 650 का पहला टारगेट, और 750 का दूसरा टारगेट, 750 से 800 का जोन। तो इस तरह के आपके बाइंग के टारगेट रहेंगे, और इस तरह का सेलिंग का टारगेट रहेगा। अब यहाँ पे ग्लोबल मार्केट्स अगर हम देखेंगे, तो एसजीएक्स निफ्टी ऑलमोस्ट फ्लैट, डाउ जोन थोड़ा ऊपर है। तो जैसा मैंने कहा कि कहीं ना कहीं मार्केट में इस तरह के गैप फिल होना थोड़ा मुश्किल होता है। मार्केट अगर कल गई गैप अप हो गया, ओपन होकर इसका हाई ब्रेक कर देता है, तो मार्केट लगातार रैली कर सकता है। मैंने कल भी वीडियो डाला था कि 2,000 पॉइंट की रैली आ सकती है कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में। ठीक है। और हमने ये बात तो कर ही ली थी कि मार्केट में ऑपरेटर्स गैप अप करके ट्रैप करेंगे लोगों को। अब यहाँ पे बात करते हैं निफ्टी की, कि निफ्टी में क्या हो सकता है। निफ्टी में अगर आप देखोगे, निफ्टी में भी शॉर्ट शॉर्ट सेटअप है। आप इसको बस एडजस्ट कर दो, बाइंग का लेवल यहाँ ले आओ और सेलिंग का लेवल यहाँ ले आओ, क्योंकि मार्केट पूरे दिन एक रेंज में था। रेंज टूटेगी 570, तो यहाँ पे आपके गैप फिलिंग तक का जोन यहाँ तक का आ सकता है, 490 तक का, मतलब ऑलमोस्ट 70-80 पॉइंट का ट्रेड यहाँ पे मिल सकता है। अगर हाई टूटता है 641, तो आपको, जैसे मैंने आपको बताया था उस चार्ट में भी, कल वाले निफ्टी के एनालिसिस में वीकली की, तो ये 18,750 तक जा सकता है। 18,750 से 18,700 उठाया, तो 18,750 तक का टारगेट रखोगे। अगेन ये 100 पॉइंट है, तो 641 के बाद दूसरा पहला टारगेट आपका 690 से 700 का दोनों होना चाहिए, दूसरा 748 होना चाहिए। तो निफ्टी में ट्रेड अच्छा मिल सकता है, क्योंकि निफ्टी थोड़ी नैरो रेंज में रहा है, बैंक निफ्टी थोड़ा वॉलेटाइल रहा है। फिर निफ्टी की एक्सपायरी भी है कल, तो फिर निफ्टी का भी एक बार देख लेते हैं। अब फिर निफ्टी में भी आप देखोगे 15 मिनट का चार्ट में, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ।
यहाँ पे फिर निफ्टी में भी देखोगे तो कहीं ना कहीं एक वही लेवल आ रहा है, ये वाला लेवल एक हो गया 19,506 का। बट मैं आपको बताता हूँ, इस 506 के नीचे नहीं, आप इसके लो के नीचे जाना, 19,480 के नीचे, तो यहाँ तक का टारगेट मिल सकता है गैप फिलिंग तक का। और अगर बाय की बात करें तो बाय इसके ऊपर हो सकता है, हाई के ऊपर 19,614 के ऊपर। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो एक ट्रेंड लाइन भी आपको इस तरह से दिखेगी, ट्रेंड लाइन होल्ड कर रही है, तो इसके ऊपर भी बाय कर सकते हो, जो एग्रेसिव है 560 के ऊपर, 14 के ऊपर आपका टारगेट। अगेन फिर निफ्टी में ऊपर कोई टारगेट नहीं होगा हमारे पास, आई थिंक ऊपर टारगेट है, ऊपर कोई टारगेट नहीं है हमारे पास। तो हम यहाँ पे 700 तक के जोन के ले लेंगे, 50-50 पॉइंट के ब्लॉक बनेंगे इसमें भी हम। ठीक है, तो इस तरह से आप एनालिसिस कर सकते हो, इस तरह ट्रेड ले सकते हो। और कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये मंथ मेरे लिए तो ठीक नहीं चल रहा है, आप लोगों के लिए पता नहीं, प्रीमियम से इशू आ रहे हैं, मार्केट काफी ज्यादा चौपी है, काफी ज्यादा साइडवेज है। और ये मार्केट जिस तरह की स्टेज पे है, काफी मेक और ब्रेक रहेगी, या तो आपको ये बना सकती है, आपको बिगाड़ सकती है। क्योंकि मार्केट में जब भी बुलिश मूव आता है ना, तो लोगों को लगता है मार्केट गिरेगी गिरेगी, लोग शॉर्ट करते जाते हैं, मार्केट ऊपर जाती जाती है, लॉस होते जाते हैं। तो उस चीज को आपको हमेशा संभाल के रखना है। बाकी मिलता हूँ मैं आपसे कल एनालिसिस वाले वीडियो में। और बाकी टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहाँ पे मैं अपडेट दे दूंगा आपको। ठीक है भाई, चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।